So now starting with the question number 36. 100 gram of liquid A with a molar mass 140 gram per mole was dissolved in 1000 gram of liquid B with a molar mass of 180 gram per mole. तो A सॉल्यूट और B सॉल्वेंट दोनों के मासेस और मोलर मासेस दोनों दिए गए हैं, तो मोल फ्रैक्शन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B वॉज 500 torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A, that is P naught A, and the vapor pressure in the solution. ठीक है, किसका? A का vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of the solution is 475. तो क्या सिचुएशन है हमारे पास यहाँ पे? हमारे पास पहले सॉल्वेंट B है, B में हमने सॉल्यूट A को ऐड किया, तो P नॉट B प्योर B का वेपर प्रेशर 500 torr हमें यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी. अब A को ऐड करने के बाद जो वेपर प्रेशर है वो डेफिनेटली सॉल्यूशन का कितना होगा, तो P टोटल होगा PA प्लस PB, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर और प्योर लिक्विड A, मतलब लिक्विड A इज़ अ वॉलेटाइल लिक्विड. तो यहाँ से कन्फर्म है कि A इज़ अ वॉलेटाइल लिक्विड. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का ये एग्जांपल है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ए वॉलेटाइल लिक्विड है. तो टोटल केस में जो टोटल प्रेशर आएगा सिस्टम का दैट विल बी पी ए प्लस पी बी, जिसको हम लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. और टोटल प्रेशर दिया गया है कितना है, ये 475 torr. तो P नॉट A अननोन है, P नॉट B गिवन है, एक्स ए और एक्स बी के लिए डेटा यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है. तो देखिए मोल्स ऑफ A कितने हो जाएंगे, 100 ग्राम डिवाइड बाय 140 उसका मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही ठीक है. और मोल्स ऑफ B आप निकाल सकते हैं 1000 ग्राम डिवाइड बाय 180. तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.714, मोल्स ऑफ B आ जाएंगे आपके पास 5.55. तो यहाँ से एक्स ए कितना आएगा, मोल ऑफ A दैट इज 0.74 अपॉन टोटल मोल्स. तो 0.74714 प्लस 5.55, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 0.114. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितनी होगी, 1 माइनस 0.114 दैट इज 0.886. तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एक्स ए और एक्स बी. अब इसको टोटल प्रेशर की इक्वेशन में यूज़ करेंगे, तो अब टोटल प्रेशर जो आपको दिया गया 475 वो आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए दैट इज़ इंटू 0.114 प्लस पी नॉट बी 500 दिया गया है इंटू एक्स बी 0.886. तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा पी नॉट ए की वैल्यू. ठीक है, तो दैट इज क्लियर. तो पी नॉट ए यहाँ पे कितना होगा, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 280.7 torr. तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया कि पी नॉट ए हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन. तो पी ए कितना होगा, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए, तो 280.7 इंटू 0.114. ठीक है, तो पी ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी टोटल 32 torr. तो ऐसे भी कर सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि इस वैल्यू को 500 इंटू 0.886 475 से माइनस कर देंगे, तब भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो दैट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37. यहाँ पर ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको ग्राफ प्लॉट करना है. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा. तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म दिए गए हैं. तो मतलब पी नॉट ऑफ एसीटोन आपको दिया गया है 740.1 mm ऑफ मर्करी, और पी नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 आपको दिया गया है 632.8 mm ऑफ मर्करी. तो अज्यूमिंग दैट दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, टोटल प्रेशर विल बी पी नॉट एसीटोन इंटू एक्स एसीटोन प्लस
पी नॉट क्लोरोफॉर्म इंटू एक्स क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई है। 100 ये इंटू एक्स एसीटोन है, पी एसीटोन दिया गया है, पी क्लोरोफॉर्म दिया गया है। तो आपको ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट करना है और फाइनली बताना है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है या नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना प्रेशर आना चाहिए टोटल, पर एक्चुअली कितना आ रहा है टोटल ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो एक्चुअल वैल्यू अगर इस वैल्यू से कम है तो दैट विल बी नेगेटिव डेविएशन, और अगर इस वैल्यू से ज़्यादा है तो वो आएगी पॉजिटिव डेविएशन। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ आपको कुछ नेगेटिव डेविएशन जैसा दिखाएगा यहाँ पे। तो नॉर्मल अगर हम देखते हैं, देखिए पी नॉट एसीटोन का ज़्यादा है तो ये जो हायर वैल्यू इसको मान लेते हैं एसीटोन के लिए है, और लोअर वैल्यू क्लोरोफॉर्म के लिए। तो ये क्लोरोफॉर्म का हो गया प्रेशर और ये हो गया एसीटोन का। तो जो आइडियल केस है जिसमें रॉल्स लॉ भी होगा उसमें टोटल प्रेशर इस लाइन पे आना चाहिए, पर जो आप ड्रॉ करोगे वो कुछ इस तरह से आएगा, बिलो द लाइन आएगा कर्व। ठीक है, और ये जो दोनों प्रेशर हैं CHCl3 के, ये भी जो स्ट्रेट लाइन है इससे नीचे आएंगे। तो ये नेगेटिव डेविएशन फाइनली शो करेगा अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, बेंजीन एंड टॉल्यूइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसका मतलब ये कंप्लीटली रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। तो बेंजीन को हम ले लेते हैं पी नॉट बी। तो पी नॉट बी कितना दिया गया है 300 केल्विन पे 50.71 mF मर्करी, और नेफ्थलीन का तो पी नॉट इसको हम एन ले लेते हैं नेफ्थलीन को, ये कितना दिया गया 32.06 mm मर्करी। तो इसको देख के पता लग रहा है कि नेफ्थलीन का वेपर प्रेशर कम है, बेंजीन का ज़्यादा है, तो बेंजीन इज़ मोर वॉलेटाइल, तो वॉलेटिलिटी भी बता सकते हैं। अब क्योंकि ये रॉल्ट लॉ ओबे करते हैं, सिंस दीज फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, तो जो P टोटल होगा दैट विल बी P नॉट बी एक्स बी प्लस P नॉट एन एक्स एन। ठीक है, नेफ्थलीन और बेंजीन के लिए। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इफ 80 ग्राम। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर स्टूडेंट गलती कर सकता है। देखिए यहां पर क्या करना है कि ये हमारा लिक्विड फेज हो गया, तो XA और XB जो होती हैं वो यहाँ पर मान ली XB और XN जो है ये लिक्विड फेज की मोल फ्रैक्शन होती हैं। वेपर फेज की मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं Y, तो YB और YN। तो आप ये XA और XB जो XB और XN जो कैलकुलेट करेंगे ये लिक्विड फेज के लिए है, सॉल्यूशन के लिए। पर पूछा क्या गया है, पूछा यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बेंजीन की। ठीक है, इफ 80 ग्राम बेंजीन इज मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन। तो इस सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या है 80 ग्राम बेंजीन है 100 ग्राम नेफ्थलीन के साथ। तो अब निकालते हैं मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हो जाएंगे। तो मोल्स ऑफ बेंजीन हो गए 80 ग्राम दिया गया है, डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, बेंजीन का 78 होता है, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 1.026। फिर मोल्स ऑफ नेफ्थलीन कितना दिया गया है 100 ग्राम नेफ्थलीन, और नेफ्थलीन का मोलर मास इट इज़ 128.17। ठीक है, तो उसको 128 ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नेफ्थलीन आ जाएंगे 0.7812। अब यहाँ से दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितनी आएगी, मोल्स ऑफ बेंजीन 1.026 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5677, और मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन आ जाएगी 1 माइनस दिस वैल्यू दैट इज 0.432। दोनों की मोल फ्रैक्शन आ गई। अब देखिए, अब P टोटल कितना आएगा,
यहाँ पर प्रेशर ऑफ बेंजीन दैट इज पी नॉट बी एक्स बी. पी नॉट बी कितना है 50.71 इंटू 0.5677 एक्स बी प्लस पी नॉट ऑफ नेफ्थलीन दैट इज दिस पी नॉट इज 32.06. तो 32.06 इंटू 0.432. तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे दोनों सेपरेटली तो ये वैल्यू आएगी 28.788 और ये आएगी 13.84 और टोटल प्रेशर आ जाएगा आपका मिला के 42.63 mm ऑफ मर्करी. अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, क्योंकि डाल्टन लॉ सॉल्यूशन में काम नहीं करता, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर ऑफ एनी गैस, मान लीजिए बेंजीन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर या गैस में इनटू टोटल प्रेशर. तो यहां से निकलेगा मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज. जो एक्स था वो मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन था, हमें वेपर में चाहिए. तो पी बी तो हमने कैलकुलेट किया है. पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है 28.788, ठीक है. तो हम लिखते हैं 28.788 इज इक्वल टू वाई बी इंटू टोटल प्रेशर दैट इज 42.63. तो यहाँ से सॉल्व करके आपको फाइनली मिल जाएगा कि वाई बी इज इक्वल टू 0.675. ठीक है. सिमिलरली आप वाई नेफ्थलीन भी निकाल सकते हैं 1 माइनस करके. तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स पे यहाँ पर नेफ्थलीन की जगह उन्होंने क्वेश्चन में टॉल्यूइन ले लिया है. ठीक है, स्टेटमेंट में नेफ्थलीन लिखा है और आगे सॉल्व टॉल्यूइन के अकॉर्डिंग किया है, तो उसका मोलर मास चेंज हो जाएगा. तो डिफरेंस कोई नहीं है, बट नेफ्थलीन का मोलर मास डिफरेंट होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज होगी, बट प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है. तो ये मैटर नहीं करता बेंजीन के साथ क्या मिक्स कर रहे हैं, नेफ्थलीन भी आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा और टॉल्यूइन भी आइडियल सॉल्यूशन ही बनाएगा. पर ये ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना करें कि स्टेटमेंट में कोई और मॉलिक्यूल लिखा हो और आप किसी और के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हो. ओके, so that is all for this lecture. Next lecture we will cover the last 3 problems.